यार कोई मरने वाला तक है उसको भी मोबाइल चाहिए। बच्चा जन्म लिया दूध पिएगा कार्टून देख करके, है ना। मतलब फोन का नीड है को असल मोबाइल को ऐड करेंगे मतलब उसमें। पहले से जो काम चल रहा था वो चलता रहेगा, लेकिन एक ये चीजें ऐड हो गया मोबाइल रिपेयरिंग। इसी को कहते हैं अपडेट करना, मतलब अपना बिजनेस को अपडेट करके अपना काम चालू करता है ना। तो जब तक इसका 3-4 साल होगा ना तब तक ये इस फील्ड का हीरो हो चुका रहेगा। जब तक ये अपने बिजनेस को अपग्रेड कर रहा है। साइकिल स्टोर था, साइकिल स्टोर चलता है लेकिन अब कम चलता है। नमस्कार दोस्तों आज हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं जो कि मोबाइल रिपेयरिंग का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग को कंप्लीट किए और वो आज घर जाने वाले। तो उनसे हम डिटेल कुछ चीजों के बारे में जानते हैं कि हमारे पास वो ट्रेनिंग करने के लिए आए तो उसका मकसद क्या था, कैसे वो ट्रेनिंग करने के लिए आए, कैसे उसका दिमाग में आया कि हमें मोबाइल रिपेयरिंग का चीजें सीखना है, हमें मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है और अपना कैरियर को आगे बढ़ाना है। तो उनके दिमाग में कैसे आया, इन सारे चीजों को जानते हैं और आप तक शेयर करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे सामने में एक स्टूडेंट है जो कि फर्स्ट नंबर में है, मतलब काउंटिंग में पहले लगे हुए हैं ना। तो चलिए, आपका नाम क्या है जी? प्रदीप कुमार। आप कहाँ से हो? पलामू जिला। आप पलामू से हो, तो इधर मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास किए हैं? यस सर। तो दिमाग में कैसे आया कि हमें मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहिए? क्योंकि सर आजकल इसका बहुत ज्यादा डिमांड है। हाँ, मोबाइल का डिमांड बहुत ज्यादा है ना। मतलब सिंपल सा चीज है, अगर कोई बच्चा जन्म लिया तो उसको मोबाइल चाहिए और कोई मरने वाला तक है उसको भी मोबाइल चाहिए। बच्चा जन्म लिया दूध पिएगा कार्टून देख करके, है ना। मतलब फोन का नीड है। पहले क्या था, एक इंसान को जीने के लिए कपड़ा मकान और क्या चीज है, रोटी कपड़ा। हाँ, रोटी कपड़ा मकान। देखो मेरे से तेज मेरा स्टूडेंट है। रोटी कपड़ा मकान, अब मोबाइल आ गया है ना। मोबाइल चाहिए, मोबाइल के बिना खाना नहीं पचेगा। अगर खाना नहीं है और मोबाइल है तो भूख नहीं लगेगा, है ना। होता है कि नहीं। तो इसलिए सोचे कि मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहिए ताकि इसका रिपेयरिंग मिलता है, ज्यादा काम मिलता है ना। चलो ठीक है, ट्रेनिंग कर लिया, अब क्या करोगे? अपना शॉप डालेंगे। अब शॉप डालोगे, है ना। चलिए, मतलब अपना एक रोजगार स्टार्ट करोगे। यस सर। बेरोजगारी तभी खत्म होगा जब आप रोजगार स्टार्ट करोगे। चलिए चलते इधर, आपका नाम क्या है जी? राम रतन पंडित। राम रतन जी, आप कहाँ से हो? गिरिडीह से। आप गिरिडीह से हो, इधर मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास किए जी? जी सर। जी, तो दिमाग में कैसे, पहले आप क्या करते थे जी? पहले सर रिपेयरिंग करते थे इन्वर्टर वगैरह का, हाँ। टीवी उवी का थोड़ा हाँ। बहुत। हाँ। तो लगा कि नहीं कुछ और सीखे आगे हाँ। बढ़ने के लिए। हाँ। क्योंकि मानव का शरीर है, मानव का शरीर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर जितने आगे नहीं बढ़िएगा तो फिर पीछे धकेलने वाला आदमी लगा हुआ है। बस बस बस, बिल्कुल। इसके लिए थोड़ा कोशिश करना है हाँ। आगे बढ़ने के लिए। आगे लगा बढ़ने कि वीडियो देखते हैं हाँ, कि थोड़ा सा आगे जाएंगे और थोड़ा आगे जाएंगे, है ना। तो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, अब क्या क्या काम उसमें चालू करोगे? और इसी को असल मोबाइल को ऐड करेंगे मतलब उसमें। पहले से जो काम चल रहा था वो चलता रहेगा, लेकिन एक ये चीजें ऐड हो गया मोबाइल रिपेयरिंग। इसी को कहते हैं अपडेट करना, मतलब अपना बिजनेस को अपडेट करना। कोई बंदा ऐसा, अरे इतना सारा काम करिए रहे, पैसा आइए रहा तो का नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। इंसान को आगे बढ़ने के लिए हर समय कुछ ना कुछ चीजें को अपडेट करना चाहिए, है ना। जी सर। चलिए, तो मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी अपने दुकान में स्टार्ट करोगे? जी सर। पहले आप इन्वर्टर वगैरह रिपेयरिंग करते थे, मतलब ये स्टूडेंट है ना बेरोजगार नहीं था, काम करता था और कुछ लोगों को काम भी दे रखा है। जी सर। लेकिन फिर भी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सीखा। जी सर। समझ रहे हो ना। जी सर। फिर ये काम को चालू करोगे, फिर किसी दिन कुछ इसको लग जाएगा ना हमें ये भी सीखना, तो ये भी सीखा, क्योंकि ये बंदा पीछे हारने वाला, अगर पीछे हारने वाला रहता ना तो जो काम कर रहा उसी में संतुष्ट रहता। जी सर। इंसान को कभी संतुष्टि करना ही नहीं अपने आप को, है ना। हाँ, चलो, आपका नाम क्या है जी? दीप रंजन। दीप रंजन, नाम तो दीप कौन रखा आपका जी? घर वाले रखे। भयानक लेकिन नाम रखा है। दीप जैसा उजाला देता है ना, लोगों को जैसे रोशनी दिखाता है ना, यस। उसके लिए आप क्या सोचा, आप क्या रोशनी दिखाओगे जी अपने घर परिवार को? अपना सर दुकान, सर शॉप खोलेंगे। दुकान चालू करोगे और अपना रोजगार को स्टार्ट करोगे, है ना। हार कभी नहीं ना मानोगे? नहीं सर। हार कभी मत मानना बाबू, है ना। हार मनाने वाला बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, जिताने वाला कोई नहीं रहता है। यस। जीतने के लिए आपको हमेशा अपने प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। यस। हर प्रॉब्लम का सामना आपको खुद करना पड़ेगा, है ना। यस। चलिए, तो इधर से ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया जी। अब कहाँ से हैं? सर जमुई बिहार। जमुई बिहार से हैं, तो इधर से जाने के बाद दुकान चालू करोगे। चलिए जी, कभी दिक्कत हो तो आज करना, है ना। आपका नाम क्या है जी? रितेश कुमार साहब। रितेश जी, आप किधर से हो? रतनपुर जमुई बिहार। रतनपुर जमुई बिहार से हो, है ना।
तो इधर क्या चीज का क्लास किए जी? मोबाइल रिपेयरिंग। मोबाइल रिपेयरिंग। इससे पहले क्या करते थे जी? सर पढ़ाई कर रहे थे सर। पढ़ाई करते थे। क्या कौन सा क्लास में थे? सर कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे। कंपटीशन का तैयारी करते थे। तो कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे, फिर दिमाग में कैसे है कि ये सीखना चाहिए? सर कंपटीशन का सर बहुत अभी हाई हो गया सर। हाँ, कंपटीशन का हाई हो गया। दूसरी चीजें हाई होना एक अलग चीजें हैं, लेकिन कंपटीशन का फील्ड में अभी जो न्यूज में देखते हैं, एक बार पेपर लीक हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, ये सबसे गलत चीज है। अगर कोई मन से पढ़ रहा है और घूस लेकर के आदमी पास हो जा रहा है, ये सब हो रहा है। लोग, ये हम नहीं बोलते, न्यूज में जो है चीजें वो बोल रहे हैं, ये चीजों से लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी आ जाता है। अगर कोई बंदा मेहनत कर रहा है, उसके पास पैसा नहीं है 20 लाख, तो कहाँ से देकर नौकरी लेगा? तो इसीलिए सोचे कि कुछ सीखते हैं, है ना, पढ़ाई भी करते रहेंगे, है ना, पढ़ाई भी करते रहेंगे और अपना सीख करके दुकान भी चालू करेंगे। चलिए, सोच आज के टाइम में लोगों को सोच ये होना चाहिए, देखो आप जो चीजें को कर रहे हो उसको करते रहो, लेकिन अपने पास में कुछ साइड काम भी, ऐसा कुछ हुनर रखो जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर एक चीजों में सफल नहीं हो पाए तो दूसरी चीजों में जरूर सफल होंगे, है ना। इसलिए अपने पास में एक बैलेंस बनाने का चीजें रखना चाहिए। चलो आप बताएंगे जी, आपका नाम क्या है? शिव कुमार। आप कहाँ से हो जी? जमुई बिहार। आप जमुई बिहार से हो। आप इधर मोबाइल का क्लास किए हैं? जी सर। अब क्लास कर लिए तो अब क्या करोगे जी? अब अपना दुकान चालू करेंगे। अब अपना दुकान चालू करोगे, ठीक है। दुकान चालू करोगे, बड़ी मेहनत लगेगा, बड़ी कष्ट होगा, बड़ी प्रॉब्लम होगा, बड़ी परेशानी होगा, तो झेलने के लिए रेडी हो कि नहीं? जी सर। हार नहीं ना मानोगे? झेलने के लिए रेडी, तभी इसमें आए सर। तभी इसमें आए ना। जी सर। देखो, कोई भी दुनिया का रिपेयरिंग का फील्ड है ना, हर रिपेयरिंग का फील्ड में प्रॉब्लम है जी, है ना, प्रॉब्लम। लेकिन कभी हार मानना नहीं है। हर दिन प्रॉब्लम को फेस करोगे, सीख जाओगे, फिर अगला दिन कुछ अगला प्रॉब्लम आएगा और उसी से अर्निंग भी होगा। समझ रहे हो क्या नहीं? जी सर। चलो आप बताएंगे जी, आपका नाम क्या है? सर अल्ताफ हुसैन। आप कहाँ से हो? गिरिडीह बेंगाबाद से। आप गिरिडीह बेंगाबाद से हो। आप पहले क्या करते थे जी? सर पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते थे। कौन सा क्लास में अभी हैं? सर ग्रेजुएशन कर रहे हो। ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं ना। तो इधर मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास करने का दिमाग में ख्याल कैसे आया जी? सर मेरा पहले से शॉप है सर एक्सेसरीज का। मोबाइल एसेसरीज का शॉप है? हाँ, तो फिर सोचे कि रिपेयरिंग भी सीख लेते हैं। रिपेयरिंग भी सीख लेते हैं ना। देखो, मोबाइल एसेसरीज का शॉप हो या ऑनलाइन साइबर कैफे का शॉप है, ये समझ लो कि आप हॉस्पिटल खोल के बैठे हुए हो, पेशेंट वहां आ रहा है, लेकिन उस पेशेंट को ठीक करने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। अगर पेशेंट को आप ठीक करते हैं तो वो कस्टमर पैसा दे के जाता है, मतलब पैसा देने के लोग आ रहा है लेकिन ले नहीं पा रहे हो, है ना। इसलिए सोचे कि एसेसरीज तो बेचते हैं, रिपेयरिंग तो आता है। अब अगर हम खुद रिपेयरिंग करेंगे तो हमारा अर्निंग ज्यादा होगा, है ना। इसीलिए रिपेयरिंग सीखने के लिए आए हैं। अब रिपेयरिंग सीखने के बाद उस दुकान को आप फिर आगे करोगे, चालू करोगे। चलिए ठीक है, आप बताएंगे जी, आपका नाम क्या है? अब्दुल हालिम। अब्दुल हालिम। आप कहाँ से हो जी? मालदा जिला से। आप मालदा से हो। इधर SMTC में क्या चीज का क्लास किए जी? मोबाइल रिपेयरिंग। मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास किए हैं। क्लास करने के से पहले क्या करते थे आप? साइबर कैफे का दुकान था। अच्छा, साइबर कैफे का दुकान था, मतलब ये भी हॉस्पिटल खोल के रखा है, पेशेंट आ रहा है ना जी। जी सर। अब डॉक्टर नहीं कोई बैठ रहा था, तो मोबाइल डॉक्टर इधर बन चुका है। हाँ, इंजेक्शन लगा पाएगा कि नहीं? ये लगा पाऊंगा। लगा लोगे, चलो इसके अंदर हौसला है, लगा लोगे, चलो तो जीत जाओगे, है ना। मोबाइल रिपेयरिंग करोगे, दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आएगा तो जरूर याद करना, ठीक है। जी सर। लाइव क्लास का लिंक जाता है कि नहीं जाता है? जी जाता है। जाता है, तो उसमें जरूर जुड़ना है और पूछना है, ठीक है। जी सर। चलो, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछना, क्योंकि आपका एडमिशन कराने के लिए आपका पापा जी आए थे। हाँ। उसके बाद फिर आए कभी कि नहीं? नहीं ऐसे। उसके बाद कभी नहीं आया ना, ठीक है। एज भी कम है और सीखने के लिए आया, चाहत था सीखना, तो चीजों को सीखा। लेकिन अभी जो इनका एज है ना जी, सही एज है। क्या है? कितना एज है जी? 18 साल। अभी कितना हो रहा है? 18 साल। अगर ये बंदा 18 साल में कोई बंदा सीख करके अपना काम चालू करता है ना, तो जब तक इसका 3-4 साल होगा ना, तब तक ये इस फील्ड का हीरो हो चुका रहेगा। जब तक शादी ब्याह करेगा, टेंशन दूर हो चुका रहेगा। समझ रहा है कि नहीं? शादी वादी हो गया क्या? नहीं सर। नहीं जी, ये तो गलत बात है। 18 साल चलो, मतलब आप शादी वादी करोगे तब तक सक्सेस हो जाओगे, है ना। जी सर। मेहनत करना, कभी हारना नहीं है। नहीं है। एंटीवायरस भी मिला कि नहीं? हाँ? नहीं सर। अरे एंटीवायरस नहीं मिला, अभी मिठाई खिलाई कि नहीं? वही तो एंटीवायरस है। नहीं हारना, हार कभी मत मानना, ठीक है। चलो आप बताएंगे जी, आपका नाम क्या है? विष्णु कुमार। विष्णु। आप कहाँ से हो? झरिया धनबाद से। झरिया से हो। और आप अभी कौन सा क्लास में क्या करते हैं जी? सर अभी 10th में और अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं। अच्छा, 10th क्लास में और ये पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, इसके पास एक खास बात है, इनका पापा जी भी हमारे
पास एडमिशन लेने के लिए आए थे। ये 10th क्लास में, मतलब कोई ज्यादा हाई क्लास में नहीं है, ज्यादा एज भी नहीं है, लेकिन हमारे पास क्लास करने से पहले भी ये मोबाइल दुकान में रहते थे जी। Yes, sir. झरिया में मोबाइल दुकान में ये रहते थे, काम करते थे। वहां पे कितना दिन तक रहे थे सर वहाँ पर करीब 3 साल रहे हैं। मतलब मोबाइल दुकान में 3 साल रहा है? क्या बात कर रहा है जी। मतलब चल। अभी मिला के 2025 मिला के 3 साल हुआ। अच्छा, 2025 मिला करके मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान में 3 साल से ये रह रहा था। मतलब ये 10th में, मतलब 7 क्लास से ही था, जाता था दुकान जी। Yes, sir. मतलब सिंपल सा चीज है, ये क्या है कि पढ़ाई भी कर रहा है और कुछ चीजों को सीखने का भी प्रयास कर रहा है। जब तक हमसे नहीं जुड़ा था तब तक ये सोचा कि हम अगर कोई दुकान में रहेंगे तो वहां से भी कुछ सीखेंगे और वहां पर भी कुछ सीखा होगा। इसी को कहते हैं जीतने का चाह। इतना छोटा एज में, और ये अभी 10th में होता है ना, तो उससे बंदा लोग स्कूल जाता है, खेलता है, भागता है इधर से उधर, बाप का पैसा उड़ाता है। लेकिन ये ऐसा चीज सीख रहा है जहां से अब कुछ कमाने का प्रयास करेगा। मतलब इतना छोटा एज में अगर कोई बंदा दुकान में जा रहा है कुछ सीखने के लिए, या कोई इंस्टीट्यूट में जा रहा है कुछ सीखने के लिए, तो उसके अंदर एक ललक है कि हमें जल्दी आगे बढ़ना है। इसी को कहते हैं, अगर कोई बंदा अपने जीवन में समय के अनुसार से अगर अपना गाड़ी का गियर चेंज कर लेगा ना, वो सही जगह पे सही समय पे पहुंच पाएगा। कुछ लोग ऐसा होता है 20-25-30 साल के बाद मेरे पास सीखने आता है, वो क्या, उसका समय जा चुका है, उसको बहुत टेंशन है, घर का टेंशन है, फैमिली का टेंशन है, परिवार का टेंशन है, एक बार धंधा किया फेल हो गए तो वहां भारी टेंशन है। और अगर ये भी 1-2 बार फेल भी हो जाएगा ना तो कोई टेंशन नहीं, वहां से सीखेगा और फिर आगे बढ़ेगा। ये बंदा कभी हारेगा नहीं। कि 7 क्लास से काम करना ये शायद किसी को देखते होंगे जी। अगर दुकान ज्यादा शौक नहीं है, आगे बढ़ने के लिए जा रहा है, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। लोगों को इससे मोटिवेट होना चाहिए और कुछ करना चाहिए। तो जी आप यहाँ पे क्लास कर लिए, क्लास करने के बाद अब क्या करोगे? अभी तो आप 10th में हो, अब क्या करोगे? अगर पढ़ाई पूरा होने के बाद खुद का बिजनेस करना है। मतलब अभी पढ़ाई भी करते रहना है और अपना बिजनेस भी शुरू करना है ना? Yes, sir. चलिए ठीक है। और देखेंगे कुछ स्टूडेंट हमारे सामने और है, आप बताएंगे जी, थोड़ा नजदीक आ जाएंगे। हाँ, नाम क्या है आपका? दिलीप है सर। दिलीप जी, आप कहाँ से हो? गिरिडीह से। गिरिडीह से हो। आप इधर क्या क्लास किए जी? मोबाइल का। मोबाइल रिपेयरिंग क्लास हो गया। अब क्या करेंगे जी? मोबाइल का दुकान खोलेंगे। इससे पहले क्या करते थे? पढ़ाई करते थे। पढ़ाई कौन से क्लास में थे जी? सर अभी ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कर रहे हैं क्या? चलो ठीक है। मीन्स पढ़ाई भी, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करते रहना है, क्योंकि आज के टाइमों में एग्जैक्ट हम जेन्युइन सी बताना चाहेंगे, ग्रेजुएशन अगर कोई करता है तो डिग्री को लेने के लिए। ग्रेजुएशन कौन कितने कॉलेज गया है जी? हम भी किया सर। अभी ग्रेजुएशन करता है लोग तो डिग्री लेने के लिए, डिग्री भी होना लोगों के पास में चाहिए, है ना? कभी भी कुछ भी काम आता है अपना। अरे हम इतना पढ़े लिखे हैं, मेरे पास डिग्री एक होता है ना। चलो ग्रेजुएशन कर रहे हो तो अभी ट्रेनिंग कर ली, अब क्या करोगे? सब खुद का दुकान। आप दुकान करोगे, मतलब ग्रेजुएशन साइड में होता रहेगा, अपना इधर धंधा भी चालू हो जाएगा, है ना? चलिए आप बताएंगे सर, नाम क्या आपका? लोकेश्वर किसको? आप कहाँ से हो? देवघर जिला। आप देवघर से हो, तो इधर क्या सी का क्लास किए हैं? मोबाइल रिपेयरिंग का। इससे पहले क्या करते थे जी? घरे में थे सर। घरे में थे? जी सर। अच्छा, बाहर घर में क्या करते थे? घर में कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही बैठे हुए। अच्छा, ऐसे बैठे हुए थे, लगा कि हमें कुछ सीखना चाहिए। हाँ, जो सब भी बोला यही सब कर ले। मोबाइल रिपेयरिंग घर में बैठ कर कोई काम में देगा नहीं। कोई काम देगा नहीं, है ना? घर में बैठे बैठे क्या होगा? हाँ। समझ रहे हो कि नहीं? कुछ सीखे हुए रहेंगे, दुकान खोलेंगे तो वहां से कुछ बेचना शुरू करेंगे, कुछ रिपेयर करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, है ना? तो चलो इधर से जाने के बाद क्या करोगे? खुद का दुकान खोलेंगे सर। दुकान खोलोगे, कभी हारोगे नहीं ना? नहीं सर। आज संकल्प लियो। जी सर। कौन सा संकल्प है, समझ रहे हो कि नहीं? सबसे बड़ा संकल्प है, अपना जिंदगी का संकल्प है जी। जी सर। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वाला संकल्प इससे छोटा, वो 5 साल के लिए होता है। ये जो संकल्प है वो पूरा जिंदगी भर के लिए है। कभी हारना नहीं। जब मेरा जरूरत पड़े जरूर याद करना, ठीक है? जी सर। चलो आप बताएंगे जी, आपका नाम क्या है? अमन कुमार, आप कहाँ से हो जी? भागलपुर बिहार से। अब भागलपुर बिहार से। बिहार भागलपुर बड़ी सुने है, लेकिन चलो आप यहाँ आने से पहले क्या करते थे? साइकिल स्टोर था और मोबाइल एक साइकिल रिपेयरिंग का स्टोर था। Yes. रिपेयर करते थे या बेचते थे? रिपेयर करते थे। रिपेयर करते थे। और मोबाइल का एक्सेसरीज रखते थे। एसेसरीज रखते थे। तो दिमाग में कैसे आया कि हमें मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहिए? वहाँ कस्टमर आता था सर, लेकिन रिटर्न होकर जाता था। रिटर्न होकर के जाता था। देखो ये अपने बिजनेस को अपग्रेड कर रहा है। साइकिल स्टोर था,
साइकिल स्टोर चलता है लेकिन अब कम चलता जी सर। है ना। दूसरी चीजें ये एसेसरीज को बेचता था, जी सर। तो लगा कि हमें रिपेयरिंग सीख लेंगे तो रिपेयरिंग का काम आएगा, वो काम करेंगे तो वहां भी हमारा अर्निंग बढ़ सकता है। तो आप भी अपने बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए चाहें, जी सर। आप आज मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान चालू कर रहे हो ना, कुछ और कल करना, जी सर। स्टॉप कहीं पे रुकना रुकना नहीं सर। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी भी जगह एक जगह रुकना नहीं है। नहीं है। हमेशा आपको आगे का और रास्ता देखते रहना है और आगे बढ़ने का प्रयास करना है। जी सर। मोबाइल रिपेयरिंग का काम चालू करोगे, दुकान तो आपको खुला है जी, जी सर। जाओगे काम आना शुरू हो जाएगा। रोज लाइव क्लास में आना, पूछना जरूर, समझ रहे हो कि नहीं। परेशानी हर दिन आएगा, नहीं आपके पास रहेगा तब भी आना, जी सर। क्योंकि दुकान आपका है ना तो तुरंत कस्टमर आना शुरू हो जाएगा, कुछ कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। आप बताएंगे जी आपका नाम क्या है, विनय कुमार मैम, आप कहाँ से हो जी। कोडरमा झुमी तो आप कोडरमा झुमरी तिलैया, झुमरी तिलैया भी फेमस है ना। चलो झुमरी तिलैया से आप हो, इधर मोबाइल का क्लास किए हो। इससे पहले क्या करते थे, स्टूडेंट सर पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई कर रहे थे। चलो ग्रेजुएट कंप्लीट हो चुका है क्या, चलिए ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, ग्रेजुएट हो चुका है, एक डिग्री आपको मिल चुका है ना। अब इधर मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास कंप्लीट कर लिया, अब क्या करोगे जी, खुद का बिजनेस स्टार्टअप करेंगे। खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे है ना। झुमरी तिलैया कोडरमा स्टेशन है ना, वहां पे मेरा 2-3 स्टूडेंट का दुकान है, ठीक है। कभी समय मिले तो जा करके मिलना। आज उसके पास हर एक टूल्स है, ओसीए मशीन है, माइक्रोस्कोप है, आईसी रिबॉलिंग का काम करता है, हर एक चीज। शुरू कहाँ से किया था पता है, एक वो एसएमडी मशीन 1800 को खरीद करके। पैसा नहीं था सर, पैसा नहीं था, और लगभग इंसान के पास प्रॉब्लम है। देखो मोबाइल रिपेयरिंग तो सीखने है, कोई बड़ा घर के बेटा नहीं है, सब मिडिल घर का फैमिली है, किसी तरह से जुगाड़ करके आता है सीखने के लिए। तो शुरू जो करोगे बाबू, वो घर जाकर के तुरंत शुरू करना है, मतलब करना है, जितना पैसा होगा उतना ही से शुरू करना है। कोडरमा के एक स्टूडेंट है जो कि वो जब पैसा नहीं था ना तो गुमटी पहले लिया था, गुमटी में दुकान चालू किया। आज उसके पास 3 लोग काम करता है, बड़ा दुकान ले लिया। अगर उस दिन वो गुमटी लेकर के ही नहीं चालू करता तो आज वहां तक पहुंच पाता, नहीं पहुंच पाता। इसलिए जितना पैसा है उतना ही से शुरू करना। ऐसे वैसे मेरा बहुत सारा स्टूडेंट का स्टोरी है, कभी कभी वीडियोस हम उसका बना करके सेंड करेंगे जी, जरूर देखना, उससे मोटिवेट भी लोग होता है। आप बताएंगे जी आपका नाम क्या है, नीलेश सर। नीलेश जी, नीलेश एफिया हमको आ रहा था, नीलेश जैसे नाम सुनते हैं। आप कहाँ से हो जी, दुमका डिस्ट्रिक्ट से। आप दुमका से हो। इधर क्या चीज का क्लास किए जी, मोबाइल से। मोबाइल का क्लास तो हो गया जी, अब क्या करोगे, सर जाकर के अपना दुकान खोलेंगे। दुकान खोलेंगे। इससे पहले क्या करते थे, सर पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते थे। चलिए पढ़ाई कंप्लीट हो गया तो लगा कि हमें दुकान चालू करना चाहिए, है ना। तो इधर कोर्स करने के लिए आ जी गए, सर। तो दुकान देंगे, कुछ लोकेशन दिमाग में सोचे। सर मतलब एगो मतलब परिवर्तन हुआ कि मतलब एगो दोस्त का दुकान है, ठीक है। हाँ। तो वो साथ में लेके जाता था सामान खरीदने। हाँ तो वहाँ पर सामान बहुत कम दाम में मिलता था अच्छा, होलसेलर में। हाँ तो हम भी सोचे कि मतलब इतना कम दाम में डबल रेट में बेच रहा है, हाँ। तो क्यों ना हम भी दुकान खोल लें। अच्छा अच्छा, मोबाइल रिपेयरिंग का कोई ऐसा दोस्त था क्या, है सर, अच्छा अच्छा अभी अच्छा। चला रहा है दुकान। हाँ देखो, किस इंसान का दिमाग में कब और कैसे क्या आ जाएगा उसका कोई कहा नहीं है। नहीं जा। क्या आपका दिमाग में आया कि इतने में खरीदता है, इतने में बेचता है, जी सर। अगर हम इसका बिजनेस करेंगे तो हम भी अच्छा कमाई कर सकते हैं। और जेन्युइन चीजें हैं ये सब, इलेक्ट्रॉनिक को चीजें हैं, इसमें मार्जिन अच्छा खासा रहता जी सर। है ना। आसनसोल भी लेके गया था एक बार। अच्छा, दुमका से भी। अच्छा दुमका आसनसोल भी लेके गया था। जी सर। चलो ठीक है, बढ़िया चीजें हैं। दिमाग में आया कि अब हमें मोबाइल रिपेयरिंग चालू करना चाहिए, दुकान चालू करोगे, एसेसरीज भी बेचोगे, है ना। और कोशिश करना ऑनलाइन का भी काम को करना, जी सर। है ना। वो चीजें करना बड़ा जरूरी, वो पता है कस्टमर को खींचने का काम करता है, एक जेन्युइन चीजें हैं। जी सर। हाँ, वो क्या है कि आपके पास अब मोबाइल का काम करोगे तो मोबाइल रिपेयरिंग का काम है और एसेसरीज का काम है। और अगर हम उसका काम करते हैं ना तो उससे क्या होता है, जेरोक्स कराना है तो भी आएगा, प्रिंट आउट कराना है तो भी आएगा, पैसा लेन देन करना है तब भी आएगा, पैन कार्ड कुछ, मतलब बहुत सारा काम आता है। तो उससे अगर आपके दुकान में बार बार कोई आ रहा है ना और आपका बात करने से वो अट्रैक्टिव हो गया ना, तो अगर कुछ फोन में प्रॉब्लम होगा तो आपके पास में जरूर आएगा। ये इससे मार्केटिंग बनता है। मतलब सिंपल सा चीज है, जितने लोगों से आप मिलोगे, बातें करोगे, उतना पहचान बढ़ता है। समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, ये चीजें ध्यान में रखना। चलिए
चलिए आप बताएंगे जी, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र, आप कहाँ से हो जी? देवघर जिला से। देवघर से हो। इधर क्या चीज का क्लास किए मोबाइल जी? रिपेयरिंग। मोबाइल। इससे पहले क्या करते थे? पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते थे। दिमाग में कैसे आया कि मोबाइल सीखना चाहिए? नहीं सर, मेरा पहले से यही सोचता कि मोबाइल रिपेयरिंग करेंगे। अच्छा, पहले से सोचता क्या? चलो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, अब क्या करोगे? दुकान खोलेंगे। दुकान खोलोगे। दुकान खोलोगे तो समझ लो जैसे पैर रखोगे एकदम लगेगा कांटा चुभ रहा है। हारना नहीं, जी नहीं सर, जीतना है। क्या करना है? जीतना है, हार का वर्ड कभी दिमाग में नहीं लाना है। नहीं लाना है, समझे कि नहीं? जी सर। कभी कुछ प्रॉब्लम हो, अगर दिक्कतें आए ना तो जरूर हमसे सलाह लेना है। जी। क्योंकि अगर आपके पास कोई दिक्कत आ रहा है और अगर आप इस मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड कुछ अपने माँ बाबूजी से सलाह लेंगे तो हो सकता है उससे बेहतर हम दे सकते हैं सलाह, क्योंकि इस फील्ड में हम हर दिन बच्चे को दुकान खुलवाते हैं, है ना? तो इस फील्ड से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो तो जरूर हमसे सॉल्यूशन लेना है, ठीक है जी? आ जाएंगे आप इधर जी। देखो ये एक बेहतरीन स्टूडेंट है, मतलब सब बेहतरीन स्टूडेंट है। चलो इसको मुस्कुराना है थोड़ा, है ना जी? नाम क्या आपका है? मेरा नाम परवेज आलम है। आप कहाँ से हो गिरिडीह जी? से हैं। आप गिरिडीह से हो क्या? चलिए आप इधर क्या चीज के क्लास किए जी? मोबाइल रिपेयरिंग का काम की मोबाइल मतलब रिपेयरिंग का कोर्स क्लास किए, है ना? चलिए क्लास किए, इससे पहले क्या करते थे? कुछ नहीं, ग्रेजुएट कर रहे थे। मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना? चलिए कुछ नहीं करते थे तो रिपेयरिंग का क्लास हो गया, अब क्या करेंगे जी? काम करेंगे किसी के पास। किसी के पास काम करेंगे, मतलब अभी तुरंत दुकान नहीं चालू करेंगे, है ना? पहले वहाँ का देखेंगे कैसा चल रहा है अभी। कैसा चल रहा है ना? देखो किसी किसी के अंदर में एक डर होता है, लेकिन हम सर बच्चे का डर को दूर करने का प्रयास करते हैं। इतना करना है, किसी के दुकान में अगर आपको रहने का इच्छा है तो रह करके कुछ दिन तक रहना है, ज्यादा दिन तक। हाँ वही सोच रहे हैं, मतलब एक और एक चीज ये भी देखना है, कहीं कहीं दुकान में लोग के पास में वायरस डाल देता है, तो वायरस अगर आए तो हमसे सही करवा लेना है, ठीक है? लाइव क्लास में आएंगे। मतलब सिंपल वायरस का बात ये है कि अगर आप किसी के पास काम करने के लिए जाते हो ना, हाँ। तो कभी कभार आपको वो नेगेटिव में भी लेकर के चला जाता है। ये वीडियो मिस्त्री भी देख रहा होगा और वो जान रहा होगा सच में लोगों को नेगेटिव लोग कर देता है। हाँ बहुत। तो थोड़ा सा प्रयास करना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो इधर क्लियर कर लेना है, हाँ ठीक है? तो दोस्त, हाँ बोलिए। अच्छा इधर एक नाम निर्मल है जी, इधर आओ। हेलो, ये निर्मल जी हैं और इसको लाइव क्लास में भी बड़ी बार देखे होंगे। ये हंसने वाला स्टूडेंट है जो कि अभी हंस रहा है। आई तेरे के। निर्मल, आप बताएंगे जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम निर्मल जी है। हम बोल रहे हैं लेकिन आपसे सुनना चाहते हैं। निर्मल ही, कुछ और नहीं ना है? नहीं सर, 2-4 नाम घर में नहीं ना रखा है? नहीं सर, नहीं रहेगा। चलो निर्मल जी हैं, आप कहाँ से हैं जी? गिरिडीह से। गिरिडीह का रहने वाले हैं और आप इधर क्या चीज का क्लास किए हैं जी? मोबाइल रिपेयरिंग का। मोबाइल रिपेयरिंग और पंखा रिवेंडिंग पंखा रिवाइंडिंग और कुछ किए क्या? और CSC का। और CSC भी किए, मतलब अपने धंधा पानी में वाइंडिंग का काम करना है, मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना है और CSC साइबर कैफे का काम करना है ना? दिमाग में कैसे आया कि ये सब चीजों को सीखना चाहिए? हाँ, बस सर वैसे ही आ गया सर। वैसे आ गया क्या? इससे पहले क्या करते थे जी? बस पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते थे। मतलब ये इंसान हमेशा हंसते रहेगा। अगर आपके पास टेंशन है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, 1 मिनट के लिए से मिल लो, सब चीज दूर हो जाएगा। चलो आप इधर से दुकान चालू करोगे जाके, है ना? हाँ सर, दुकान चालू करोगे निर्मल, प्रॉब्लम परेशानी आएगा तो हमें जरूर याद करना। ठीक है। ये वर्ड हम हर स्टूडेंट को बोल रहे हैं, है ना? तो इस चीजों में सभी को ध्यान देना जी। कभी भी दिक्कत हो तो याद करना है। और जितने स्टूडेंट हो, आप लोग ग्रुप भी बनाए हो ना, तो आपस में एक दूसरे में जुड़े रहना है। प्रॉब्लम परेशानी आएगा तो कभी कभार दोस्त के साथ भी डिस्कस करना है, वहां भी बहुत तरह का सोल्यूशन मिलता रहता है। हमसे भी संपर्क करना है, हमसे भी आपको सोल्यूशन मिलता रहेगा। लाइव क्लास में सभी को जुड़ते रहना है और पूछते रहना है। आज आप लोग संकल्प लिए हो, जीतना है। हेलो, संकल्प लिए हो कि नहीं लिए हो? कि फिर से संकल्प दिलाना पड़ेगा? नहीं सर, नहीं ना दिलाना पड़ेगा? अगर बीच में आएगा तो ले लेंगे सर। हाँ ले लेंगे क्या? चलो ठीक है, मतलब जीतना है, ठीक है निर्मल? हाँ सर। हार कभी मानना नहीं है। दोस्तों 3 सारे स्टूडेंट हमारे पास में ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे। इनके अंदर क्या चीजें थे वो चीजों को हम आपको सुनाने का प्रयास किए। ये क्यों सीखना चाहें ये भी हम आपको बताने का प्रयास किए। अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हो तो आप इंडिया का किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हो तो जहां आपको अच्छा लगे जुड़ करके कुछ सीखने का प्रयास करो, आगे बढ़ने का प्रयास करो। आपका बेरोजगारी तभी दूर हो सकता है जब आपके हाथों में कुछ हुनर होगा। अगर आपके हाथ में हुनर नहीं है तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? और कदर लोग उसी का करते हैं जिसके हाथों में हुनर होता है। जो सिंपल हुनर कदर को दुनियादारी हटाओ,
लोग मानता उसी को है जिसके पास पैसा होता है, पैसा उसी के पास होता है जो अपना धंधा पानी करता है। तो अगर आपके पास पैसा है तो दूर का लोग भी बोलेगा मेरा भाई है, बोलता कि नहीं बोलता है? अगर आप आगे बढ़ोगे तो सब आपके साथ जुड़ जाएगा, अगर आप पीछे चले जाओगे तो आपका घर परिवार भी छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, बोलेगा नहीं मेरा रिलेशन का आदमी है ना जी। इसलिए हमेशा पैसा कमाने पे ध्यान दो। पैसा सबसे बड़ा चीज है। लोग बोलते हैं पैसा सबसे बड़ा चीज नहीं है, वो बोलने का चीज, लेकिन जेन्युइन बताते हैं पैसा सबसे बड़ा चीज है। पैसा है तो दुनिया का हर एक चीज आपका है। निर्मल है कि नहीं? अगर पैसा नहीं है तो हमारा भी पराया हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है सर। तो कुल मिला के इतना चीज बोलने का मतलब यही है कि बाबू पैसा कमाने के लिए जान लगा दो। ठीक है निर्मल? सर सबको बोल रहे हैं जी, पैसा कमाने के लिए जान लगा दो, जैसे करना हो जो करना हो, और ऐसा काम करो कि अपना गांव समाज का भी नाम रोशन होगा। ठीक है जी? चलो तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास का वीडियो में।